हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास 7। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथमेटिक्स का चैप्टर 1। हमने पिछले चैप्टर्स में इंटीजर्स के बारे में डिटेल पढ़ी थी। आज हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स की जो एडिशन प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। बेसिकली क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हमारे पास कोई दो इंटीजर्स हैं और अगर हम उनको ऐड करते हैं तो जो थर्ड आंसर फाइंड होगा वो भी एक इंटीजर होगा। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, द सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। चलिए एग्जांपल देखते हैं। 5 + 4 इज जस्ट इक्वल टू द 9। यहाँ पे हमने दो इंटीजर लिए हैं, एक 5 एक 4, दोनों को ऐड किया है एंड देन आंसर इज 9। 9 इज ऑल्सो अ इंटीजर। सिमिलरली एक और एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया है 15 और -9। दोनों डिफरेंट टाइप के इंटीजर्स हैं और हमने आपको पहले बताया था अगर डिफरेंट साइन के इंटीजर्स को ऐड किया जाता है तो उनके बीच में सब्ट्रैक्शन होता है। और देखिए हमने सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आया 6 आया और 6 भी हमारा एक इंटीजर है। तो इस तरीके से क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी कंप्लीट होती है। अगली प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसमें क्या है, अगर हमारे पास कोई भी दो इंटीजर्स हैं और उन दोनों इंटीजर्स को हम किसी भी ऑर्डर में अरेंज करें, चाहे हम ए को पहले लिखें चाहे बी को, या हमने दो इंटीजर्स लिए हैं ए एंड बी, अगर हम किसी भी इंटीजर को किसी भी ऑर्डर में अरेंज करते हैं और ऐड करते हैं तो हमारे दोनों साइड जो वैल्यूज हैं वो सेम आएंगी। सीधा एग्जांपल, इफ -4 एंड 9 आर टू इंटीजर्स। अगर हमने दो इंटीजर्स लिए, दोनों को ऐड किया, -4 + 9 एंड द राइट साइड 9 + -4, दोनों तरफ अगर हमने इनको ऐड किया, हम जानते हैं दो डिफरेंट साइन के इंटीजर्स होते हैं उनके बीच में सब्ट्रैक्शन होता है और दोनों को सॉल्व किया तो दोनों साइड में हमारे आंसर 5 आ गए। मीन्स दैट बोथ साइड आर इक्वल। इस हिसाब से हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो भी कंप्लीट होती है। थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसमें क्या, इसमें हमारे पास 3 इंटीजर्स होते हैं और अगर उन 3 इंटीजर्स को हम किसी भी ऑर्डर में अरेंज करें एडिशन कंडीशन में, अगर हम उन तीनों इंटीजर्स को ऐड करें किसी भी ऑर्डर में तो हमारे जो दोनों साइड हैं वो इक्वल आते हैं। बोथ साइड आर इक्वल। करके देखते हैं। लेट द इंटीजर -6, -8 एंड 5। हमने यहाँ पे 3 इंटीजर्स लिए हैं, -6, -8 एंड 5। हमने इन तीनों इंटीजर्स को अलग अलग ऑर्डर्स में अरेंज किया। अरेंज करने के बाद हमको मिला कि दोनों साइड में जो आंसर हमारे फाइंड हुए वो सेम हुए। एक बार और आराम से चेक कर लीजिए। इधर से हमने ऐड किया -14 और +5 आया, इधर हमने किया तो -6 + -3, लास्ट में जो हमारा आंसर आया वो आया -9 इज जस्ट इक्वल -9, मतलब बोथ आंसर आर इक्वल। तो इस हिसाब से हमारा थर्ड प्रॉपर्टी भी हमारी कंप्लीट होती है जिसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब आगे की प्रॉपर्टी, जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। इस प्रॉपर्टी में क्या है, हमें बोला जाता है कि अगर हमारे पास कोई इंटीजर है ए, हमने लेट किया है और उसमें अगर हम किसी जीरो को ऐड करें, एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स दैट जीरो, अगर हम किसी भी इंटीजर में जीरो को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर वो खुद नंबर आता है जो हमारा इंटीजर है। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हमने लिया, हमने एक नंबर लिया 9 + 0 आंसर 9, -6 + 0 आंसर -6। चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे वो नेगेटिव इंटीजर, अगर हम किसी जीरो को ऐड करते हैं तो आंसर हमारा वो खुद नंबर आता है। अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इस वर्ड क्या है, अभी हमने एडिटिव इनवर्स के बारे में पढ़ा था पिछले टॉपिक में, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एडिटिव इनवर्स क्या है। एडिटिव इनवर्स किसी भी इंटीजर का अपोजिट साइन नंबर होता है या अपोजिट साइन इंटीजर होता है। वही हमने यहाँ पे ये क्या कहता है, इस आइडेंटिटी में अगर हम किसी इंटीजर में उसी के एडिटिव इनवर्स को ऐड करें तो आंसर 0 आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कोई इंटीजर ए लिया और उसी में हमने उसी का एडिटिव इनवर्स -a को ऐड किया तो आंसर हमारा क्या निकल के आया, 0। एग्जांपल देखेंगे, एक हमने लिया 5 का एडिटिव इनवर्स -5 और 5 को जब हम ऐड करेंगे, हम जानते हैं कि डिफरेंट साइन
कि जो इंटीजर्स होते हैं अगर उनको ऐड करते हैं उनके बीच में सब्ट्रैक्शन होता है, तो उस सब्ट्रैक्शन की वजह से आंसर क्या निकल के आया, 0। तो ये हमारी एडिशन की 5 आइडेंटिटीज थी जिनको हमने क्लियर किया। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। हम बात करें सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। इंटीजर में सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी सेम एज द एडिशन प्रॉपर्टी। इसमें भी दो इंटीजर्स होते हैं और अगर दोनों इंटीजर्स के बीच में डिफरेंस किया जाए तो आपका जो आंसर होता है वो भी एक इंटीजर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एडिशन की प्रॉपर्टी और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी बोथ आर सेम। ओके, बस वहाँ एडिशन हो रहा है, यहाँ सब्ट्रैक्शन हो रहा है। सीधा एग्जाम्पल, लेट 2n - 5 आर 2 इंटीजर। हमने दो इंटीजर लेट कर लिए 2n - 5 और इन दोनों के बीच में हमने सब्ट्रैक्शन किया। आप जानते हैं माइनस और माइनस, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, एक सब्ट्रैक्शन का साइन है और एक -5 वाला साइन है। तो हम दोनों साइन आपस में मल्टीप्लाई करके प्लस कंडीशन क्रिएट करेंगे और आंसर आ जाएगा हमारा 7। तो हमारा इस तरीके से 7 क्या है, 7 भी हमारा एक इंटीजर है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन यहाँ पे क्लियर होती है। एक नोट है बेटा, बहुत आराम से सुनना और समझना। सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती। वो प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन में फॉलो होती हैं, अब सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं होती हैं। ओके, उसके बाद मैंने आपके लिए कुछ होमवर्क रखा है। जो होमवर्क आपका है वो है कंप्लीट क्वेश्चन 5 to क्वेश्चन 16 इन एक्सरसाइज 1A फ्रॉम योर बुक। आपकी बुक में जो एक्सरसाइज 1A है उसके क्वेश्चन 5 से 16 तक के सभी क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।